बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्मास्यूटिक्स का सेकंड प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है। इसके अंदर सेकंड जो उन्होंने प्रैक्टिकल दिया हुआ है वो है कि प्रिपरेशन ऑफ एसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, एसोटोनिक सॉल्यूशंस हमने बनाना है और जो हमने प्रैक्टिकल में करना है वो 0.9% सोडियम क्लोराइड नॉर्मल स्लैन सॉल्यूशन। ठीक है, आप सबको पता है कि नॉर्मल स्लैन सॉल्यूशन जो होता है 0.9% ही उसमें सोडियम क्लोराइड होता है। एसोटोनिक सॉल्यूशन पहले तो हम ये देखते हैं कि होते क्या है। एसोटोनिक इसीलिए कहते हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस जिसके अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो बिल्कुल सेम होती है उन तमाम नॉर्मल सेल्स एंड हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स जो ब्लड वगैरह के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन होती है उसके अकॉर्डिंग मीन के सेम उनका बनाया जाता है ताकि उसकी पीएच के ऊपर इफेक्टिव हो, वहां पे उसका कोई एडवर्स रिएक्शंस ना हो जाए। तो इन तमाम इस तरह के सॉल्यूशन को हम एसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। एसो मीन सेम, टोनिक मीन हमारी बॉडी के सेल से हमारी बॉडी एंड ब्लड के सेल्स के अंदर जितना भी साल्ट कंसंट्रेशन होती है वो और जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं जिसे हम एसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं उनकी जो होती है वो सेम होती है उनकी कंसंट्रेशन वगैरह। तो हम कह सकते हैं कि एसोटोनिक सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन दैट हैज द सेम साल्ट कंसंट्रेशन, इसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन सेम होती है टू नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द ब्लड, हमारे ब्लड और बॉडी के नॉर्मल सेल्स की कंसंट्रेशन के सेम होती है दोनों के, इसीलिए हम उनको एसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 0.9% सोडियम क्लोराइड नॉर्मल सॉल्यूशन जो होती है एसोटोनिक सॉल्यूशंस है। एंड देन हमारे पास जो डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन होता है 5% डेक्सट्रोज। ठीक है, ये भी हमारे पास एसोटोनिक सॉल्यूशंस की एग्जांपल है। अब हमने जब ये एक्सपेरिमेंट करना है तो हमारे कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए। वेइंग बैलेंस, ठीक है, वेट करने के लिए स्टीरर चाहिए। स्टीरर मीन जिस चीज को हम स्टीर करने के लिए हिलाने के लिए मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं। मेरिंग सिलेंडर हमारे पास होना चाहिए, उसके अंदर हमने वॉल्यूम को मेकअप करना है। ठीक है, मेरिंग सिलेंडर होते हैं गिलास के बने होते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ नंबरिंग होती हैं, तो उसको हम वो हमें चाहिए होता है क्योंकि हमने उसमें पूरा देखना है कि हमने वॉल्यूम कितना रखना है अपना जो हमने अपने सॉल्यूशंस बनाना है। बीकर हमें चाहिए, ठीक है, बीकर के अंदर हमने मिक्सिंग करनी है प्रॉपर। सोडियम क्लोराइड हमें चाहिए जो हमारा इंग्रेडिएंट है मेन एक्टिव, वो हमें सोडियम क्लोराइड चाहिए। एंड देन वाटर, ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट है। केमिकल्स इसके अंदर आ जाता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। आपसे वो वैसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से केमिकल एंड इक्विपमेंट यूज होते हैं। इक्विपमेंट मीन वेइंग बैलेंस, स्टीरर, मेरिंग सिलेंडर, बीकर। जो हमारे पास केमिकल्स है उसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आ जाता है। प्रोसीजर क्या है, आपने किस तरह से बनाना है। सबसे पहले एक्यूरेटली वे करना है 0.9%, 0.9 ग्राम, ठीक है, 0.9% मीन 0.9 ग्राम अपने सोडियम क्लोराइड को वे करना है वेइंग बैलेंस के ऊपर। देन आपने वाटर को मेयर करना है मेरिंग सिलेंडर के लिए। ठीक है, मेरिंग सिलेंडर हमें वाटर मेयर करने के लिए चाहिए। उसके बाद आपने सोडियम क्लोराइड को एक बीकर के अंदर डालना है। एंड देन उसके अंदर आपने क्या करना है कि 50 ml वाटर इज एडेड इनटू इट। ठीक है, आपने सोडियम क्लोराइड डालना है 0.9 ग्राम बीकर के अंदर, आपने उसके 50 ml आपने उसमें वाटर डालना है। स्टीर इट प्रॉपर्ली टू मेक ए सॉल्यूशन, उसको बीकर में आपने अच्छे से स्टीरर की मदद से हिलाना है ताकि आपके पास एक पूरा सॉल्यूशन बन जाए जो सोडियम क्लोराइड उसके अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। देन मेड द टोटल वॉल्यूम अप टू 100 ml, हमें टोटल चाहिए 100 ml, 0.9% मीन 100 ml वाटर के अंदर हमने उसको डिसॉल्व करना है। आपने एडिंग द वाटर, आपने उसके अंदर देन वाटर करके मेरे सिलेंडर आपने उसका वॉल्यूम मेकअप कर लेना है जो कि 100 ml है। फाइनली लेबल द बीकर, लेबल्स आपने लगा देना है कि इसके अंदर मेरे पास क्या चीज है कि नॉर्मल स्लैन सॉल्यूशन है 0.9% सोडियम क्लोराइड का। देन हम ये देखते हैं कि हमने इसको स्टोर कैसे करना है। ठीक है, स्टोर आपने उसको हमेशा कूल एंड ड्राई प्लेस के ऊपर, ठंडी लेकिन ड्राई प्लेस, ये नहीं कि आपने रेफ्रिजरेटर में रख देना है। ठीक है, उसके बाद स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर के अंदर आपने रखना है ताकि वहां पे बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ ना हो सके। एप्लीकेशन क्या है, किससे यूज होता है। एसोटोनिक सॉल्यूशन आर यूज टू बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस वगैरह, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट होती है। इनको बैलेंस मेंटेन रखने के लिए हम एसोटोनिक सॉल्यूशन बैठ से पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। इट यूज टू वॉश द वॉन्ट्स, वॉन्ट्स को जख्मों को साफ करने के लिए भी यूज हो सकता है। नेजल वॉशेस के लिए, हमारे नाक के अंदर कोई चीज चली जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एलर्जिक रेनाइटिस वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो उन तमाम को वॉश करने के लिए भी यूज होता है। इट इज यूज इंट्रावेनियस इन पेशेंट हु आर इन अनकॉन्शियस, ठीक है, जो पेशेंट बेहोश हो जाते हैं उनको फिर हम आईवी के थ्रू ये एडमिनिस्टर करते हैं। वेवे में जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि नॉर्मल सेंसेशन क्या है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम मीन के 0.9 ग्राम आपने सोडियम क्लोराइड लेना है, 100% आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेना है।
देन हमारे पास है व्हाट इज NaCl। NaCl कहते हैं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। एसिडोनिक सोल्यूशन की एग्जांपल आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं नॉर्मल सैलाइन सोल्यूशन, डेक्सट्रोज 5%, रिंगर सोल्यूशन, ये सारे हमारे पास एसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं। रिंगर सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है, ये वेब में जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब रिंगर सॉल्यूशंस के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, इसकी कंपोजिशन आपने बतानी है। पोटेशियम क्लोराइड होता है एंड कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट विद द लास्ट यूज टू बैलेंस द फास्फेट, जो बेसिकली फास्फोरस के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए यूज होता है। उसके बाद है व्हाट हैपन टू द सेल हु प्लेस इन द हेपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर एक सेल हेपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा जाए तो क्या होता है। हेपरटोनिक मींस अब जो सेल के अंदर जो है ना, ठीक है, वो ज्यादा है, मीन के उसके अंदर सॉल्यूशन ज्यादा है, तो इसमें सेल जो होते हैं वो श्रिंक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर सॉल्यूशन ज्यादा है, सेल के बाहर कम है। सॉल्यूशन सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जब सॉल्यूशन बाहर की तरफ जाएगा तो सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हेपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम सेल रखते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। इसी तरह सेकंड उन्होंने सवाल ये पूछा हुआ है कि हेपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, हेपोटोनिक मीन सेल के अंदर जो है ना कम है, फ्लूइड का जो सॉल्यूशन जो होती है उसका वॉल्यूम कम है, जबकि सेल के बाहर ज्यादा है। अब क्या होगा, अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, हेपोटोनिक सॉल्यूशन है हमारे पास सेल, तो सेल बाहर से सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा वॉल्यूम। जब अंदर आएगा तो सेल बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, सेल फट जाएगा जब उसके अंदर अंदर ज्यादा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये आप बता सकते हैं उनको। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशंस, ठीक है, बफर जिसमें फॉस्फेट बफर हमारे पास है, हमने उसको किस तरह से बनाना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अब कंपाउंड या मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है, एक ऐसा हमारे पास कंपाउंड होता है या बफर या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होता है दैट रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच, जो किसी भी हमारे प्रोडक्ट की पीएच को चेंज नहीं होने देते ऑन स्लाइटली एडिशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, फर्स्ट करें हमने सिरप बनाया है, हम चाहते हैं हम जब उसकी पीएच चेंज ना रहे, उसके अंदर अगर हम स्लाइटली एसिड या बेसिक सॉल्यूशन डाल देते हैं तो उसकी पीएच को चेंज होने से जो चीज रोकती है उस कंपाउंड को हम जो है ना फॉस्फेट बफर कहते हैं। ठीक है, या उस मिक्सचर को हम बफर कहते हैं और इस तरह के सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन का नाम देते हैं। मीन जो बफर होते हैं बेसिकली वो किसी भी चीज की पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, हमें पीकर चाहिए, स्टीरर चाहिए, मेरिंग सिलेंडर, ठीक, वेइंग बैलेंस, और जो जो हमें कंपाउंड्स चाहिए, केमिकल्स चाहिए, उसके अंदर हमारे पास केमिकल आ जाते हैं बफर को बनाने के लिए। सोडियम क्लोराइड, डाई सोडियम मोनोफॉस्फेट, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड का डेरिवेटिव होता है। इसके अंदर फास्फेट के दो ग्रुप होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं डाई सोडियम मोनोफॉस्फेट। देन हमारे पास है मोनो बेसिक पोटेशियम फॉस्फेट। उसके बाद डिस्टल वाटर, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हमें चाहिए, फ्लास्क होती है वॉल्यूमेट्रिक, उसके अंदर नंबर शो होते हैं, हमें पता चलता है कि हमने कितना वॉल्यूम मेंटेन रखना है। उसके बाद हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, ठीक है, 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 मोलर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तमाम चीजें हमें रिक्वायर होती हैं। अब प्रोसीजर क्या है, हमने इसको बनाना किस तरह से है। सबसे पहले आपने 27.22 ग्राम मोनो बेसिक पोटाशियम फास्फेट आपने उसको एक्यूरेटली तौर पर वे करना है। उस पोटेशियम फास्फेट को आपने डिसॉल्व कर देना है। अब आप पेपर में आपका है ना, आप फर्जी भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने 27.22 लिखना है, बल्कि आप उसके अंदर जो है ना फर्जी चीजें भी डाल सकते हैं। जिस तरह से मतलब आपने ये लिख देना है कि मैंने 50 ग्राम मोनो बेसिक पोटेशियम फास्फेट बनाया था, उसको मैंने 100 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। ठीक है, अब ये दो चीजें आपने डिसॉल्व कर ली है। अब आपने क्या करना है कि टेक 50 ml फ्रॉम अबव सोल्यूशन, अब आपके पास वो सोल्यूशन बन गया जिसमें में आपने पोटेशियम फास्फेट को ऐड किया था, एंड देन आपने 100 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जो है ना उसको डिसॉल्व किया था। ठीक है, आपने क्या किया कि 27.22 ग्राम मोनो बेसिक पोटेशियम फॉस्फेट आपने लिया, आपने उसको 100 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर ऐड किया, आपके पास एक सोल्यूशन बन गया है। अब आपने इस ऊपर वाले सोल्यूशन में से 50 ml लेना है एंड पोर इट इनटू 2 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। आपने एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेनी है जिसके अंदर 200 ml की कैपेसिटी हो, आपने इसको उसके अंदर डाल देना है। लेट इट्स टू बी मिक्सचर ए। अब हमारे पास आपने उसको लेबल लगाना है, हमारे पास ये मिक्सचर ए है। सेकेंड आपने क्या करना है कि वे एक्यूरेटली 8 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है 8 ग्राम, आपने उसको 100 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेना है।
अब ये जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा, आपने उसको मिक्सचर बी का नाम देना है। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि टेक 22.4 ml फ्रॉम अबव मिक्सचर बी। मिक्सचर बी जो हमने बनाया था, जिसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था और वाटर डाला था, उसमें से आपने 22.4 ml लेना है और उसको मिक्सर ए के अंदर, जिसके अंदर हमने वो ऐड किया था मोनो बेसिक बफर, ठीक है, उसमें आपने उसको ऐड कर लेना है। मेक फाइनल वॉल्यूम अप टू 200 ml। चेक द फॉस्फेट सोल्यूशन, ठीक है, ये हमारे पास 6.8 इसकी पीएच होनी चाहिए। एडजस्ट द वॉल्यूम एंड पीएच विद 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड या 1 मोलर HCl। अगर हमने उसकी बेसिक पीएच को मेंटेन रखना है तो हम उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, अगर हमने उसके एसिडिक पीएच को ऐड करना है तो HCl लेंगे। इसके साथ हमने उसकी पीएच को एडजस्ट कर लेना है। एप्लीकेशन किस तरह से है कि इट इज यूज्ड टू स्टेबलाइज द प्रोडक्ट बाय मेंटेन द पीएच कांस्टेंट। बेसिकली हम पीएच को कांस्टेंट रखना होता है ताकि हमारा प्रोडक्ट जो होती है वो स्टेबल रहे, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद वेवे में जो आपसे पूछ सके पीएच का क्या मतलब है। पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पी पावर एच हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं हम उसको पीएच कहते हैं। पीएच स्केल की रेंज हम सबको पता है 0 से लेके 14 तक होती है। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये गलत है, 0 से लेके 14 तक होती है। 0 से लेके 6 तक एसिडिक पीएच होती है। 7 हमारे पास न्यूट्रल पीएच है जो वाटर की होती है। और अबव 7 यानी कि 8 से लेके जो 14 पीएच होती है पीएच स्केल के ऊपर, वो हमारे पास बेसिक या अल्कली की पीएच होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी एंड एच सैंपल। पी मैथमेटिकल सैंपल होता है नेगेटिव लोगारिथम का, एंड एच केमिकल सैंपल है हाइड्रोजन का, ठीक है। पीएच आपसे अगर पूछे तो मैथमेटिकल के अंदर तो आप कह सकते हैं कि जो स्मॉल पी है ये वाला, इस तरह का सैंपल लगा होता है, इसका मतलब होता है नेगेटिव लोगारिथम, एंड एच इज द केमिकल सैडम ऑफ हाइड्रोजन। बफर क्या होता है कि बफर एक मिक्सचर होता है जो कि पीएच को चेंज होने से रोकता है, टू रेजिस्ट द चेंजिंग ऑफ पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। एंड किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को चेंज होने से जो चीज रोकती है उसको हम बफर कहते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक की हमेशा लेस देन 7 होती है। 0 से लेके 6 तक जो पीएच होती है वो हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन होती है। बेसिक की पीएच अबव द 7 से होती है, ठीक है, और 7 जो पीएच है वो न्यूट्रल होती है, वाटर की होती है, 7 7.5 वगैरह। अदर नेम ऑफ बेसिक सॉल्यूशन को अल्कलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये हमारे पास दो प्रैक्टिकल थे, आप अपने कॉपी पे इस तरह लिख सकते हैं, वैवे के क्वेश्चन आप ना लिखें, और डायग्राम के अंदर आप खुद चाहें तो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। आप बीकर बना लें, फ्लास्क वगैरह, या आप उसका कोई भी बीकर फ्लास्क, ठीक है, और मेरिंग सिलेंडर फॉल मैट्रिक फ्लास्क, इन तमाम चीजों के आप प्रिंट लेके अपने कॉपी पे लगा सकते हैं।